ओम चित्रगुप्ताय नमः। सभी कायस्थ कुल श्रेष्ठों को नमन। सभी कायस्थ कुल वंशजों का वंदन एवं अभिनंदन। सभी कायस्थ पुरोधाओं को प्रणाम एवं आम कायस्थों को झुनझुना, क्योंकि सदियों से झुनझुना ही तो बजाते चले आ रहे हैं वो। मित्रों, मैं छात्र जीवन से ही जातिवाद एवं वंशवाद का विरोधी रहा हूं, परंतु बदलती परिस्थितियों में कायस्थों की दशा एवं दिशा देखकर मेरा मन द्रवित हो उठा और मैंने कायस्थ संघों एवं संगठनों के कार्यक्रमों में आना जाना प्रारंभ कर दिया। प्रायः हर कायस्थ संगठन के कार्यक्रमों में मुझे एक ही बात सुनने को मिलती है कि कायस्थों को राजनैतिक सशक्त होना चाहिए और इसके लिए हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है। परंतु हम एकजुट होंगे किसकी छांव में? यहाँ पर उत्तर हमेशा नदारद रहता है। यह दूसरी बात है कि कायस्थ के चंद पुरोधा ये चाहते हैं कि उनकी एक आवाज पर सारे आम कायस्थ अपना सारा कामकाज छोड़कर इकट्ठे हो जाएं तथा वह उनकी सीढ़ी बनाकर अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लें। कमोवेश हम भी यही चाहते हैं कि हमारा एक सर्वमान नेता हो, एक ऐसा जादुई व्यक्तित्व हो जो जयप्रकाश नारायण की भांति हमको संगठित कर सके, दिशा दिखा सके। किंतु जेपी की भांति ऐसा कोई नेतृत्व करता हमें आसपास भी दिखाई नहीं देता है। फिर बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के हम किसके पिछलग्गू बन जाएं? वह भी तब जब प्रत्येक कायस्थ परिवार की आर्थिक स्थिति डावाडोल होने को है। स्वतंत्रता के बाद जहां हमारी 42% तादाद सरकारी नौकरियों में थी, वहां अब अगर इसकी गणना करें, आगणन करें, तो मात्र 2-3% कायस्थ जाति के लोग ही शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में सक्रिय होंगे और अन्य जातियां हमसे कोसों आगे निकल चुकी होंगी, क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपनी ढांचागत व्यवस्था में मूलभूत सुधार किए हैं तथा परिवर्तन को आत्मसात किया है, जबकि हम अब भी अपने आप को कलम के पुजारी कहते हुए उसी कलम को पकड़े हुए अपनी दयनीय होती स्थिति का रो रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले कल में हम डायना
शोर की ही तरह विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाएं और अन्य जातियां कभी काशीराम की छांव में तो कभी लोहिया मुलायम की छांव में तो कभी सतीश मिश्रा और विश्वनाथ प्रताप सिंह की छांव में अपनी उपस्थिति का एहसास हमें कराती रहें और हम बुद्धिजीवी बन उनके उभरते हुए ग्राफ के साक्षी बने रहें। क्या हमने कभी मनन किया है, कभी चिंतन किया है कि जिस लोकसभा क्षेत्र में तथा जिन विधानसभा क्षेत्रों में हमारी बहुतायत है, संख्या बल में हम सबसे अधिक हैं, वहां भी कोई राजनीतिक दल हम पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमसे कम संख्या बल वाले भूमियार एवं राजभर कुर्मी तथा अन्य जातियां क्षेत्रीय दल गठित कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं तथा सत्ता में अपनी दखल बनाकर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। अगर एक आम कायस्थ पुरोधा से इसके बाबत पूछा जाए तो उनका रटा रटाया वाक्य सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि हम संगठित नहीं हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है और हम हाशिए पर जा रहे हैं। जबकि मेरा मानना है कि राजनैतिक समीकरण बनाने बिगाड़ने के लिए व्यापक प्रबंधन की जरूरत होती है, रणनीतियों की जरूरत होती है और कायस्थों के पास अभी तक कोई ऐसी कार्य योजना नहीं है, कोई ऐसी रणनीति नहीं है कि वह अपने राजनीतिक ग्राफ को उठा सके। अब हमें पुराने ढर्रे को छोड़ना होगा। अगर राजनैतिक सशक्त होना है तो हमें प्रबंधन की रणनीति अपनानी होगी, जैसा कि अन्य जातियां करती चली आ रही हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी जातियां इतनी संगठित नहीं हैं कि वह किसी एक आवाज पर इकट्ठी हो जाएं। उसके लिए अन्य जातियों के नेतागण व्यापक प्रबंधन के सिद्धांत को अप्लाई करते हैं तथा उनको बैठकों में, मीटिंगों में, जलसों में लाने के लिए कई प्रायोजकों का प्रयोग करते हैं, जो दूर दूर के गांव क्षेत्रों से भीड़ इकट्ठी करके मीटिंग और बैठकों में पहुंचाती है। यह कोई जरूरी नहीं है कि आने वाला हर शख्स उसी जात, उसी वर्ग विशेष का हो जिसकी बैठक किसी भी स्थान पर हो रही है तथा उसमें शामिल होने वह आया है। तो मित्रों, हमें सबसे पहले अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना होगा, प्रायोजक ढूंढने होंगे तथा
अपनी संख्या बल को अवपेलित कर, प्रबंधन कर भारी संख्या में समय समय पर बैठकें आयोजित करनी होंगी, मीटिंगें करानी होंगी, दबाव समूह बनाना होगा। तब ही जाकर हम अपने राजनीतिक सशक्तता के लिए आगे बढ़ सकेंगे। अन्यथा हम यूं ही अपने चंद पुरोधाओं के भाषणों को सुनते हुए द्रवित हो अपने संगठनिक शक्ति को कोसते हुए एक दूसरे को आरोपित करेंगे। वैसे भी कायस्थों के बारे में यह विख्यात है कि एक कायस्थ दूसरे कायस्थ की सिर्फ टांग ही खींचता है, कभी उसे आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करता है। अंत में सिर्फ इतना ही कि अगर हमें राजनैतिक सशक्त होना है तो हमें एक करिश्माई व्यक्तित्व की जरूरत है जो हमारा सर्वमान्य नेता बनने की क्षमता रखता हो। इसके साथ ही साथ हमें उस भीड़ की भी व्यवस्था करनी होगी जो सर गिनाने के लिए पर्याप्त हो। राजनैतिक सशक्तता के लिए संख्या बल एक अनिवार्य तत्व होता है और उस संख्या बल का प्रबंधन ही हमारी राजनैतिक सशक्तता का आधार हो सकता है। इसलिए अगर हमें सत्ता प्राप्त करनी है, राजनैतिक सशक्त होना है, तो हमें प्रायोजक ढूंढने होंगे, करिश्माई नेता को चुनना होगा। इसके साथ ही साथ हमें भीड़ के प्रबंधन को भी अन्य दलों की भांति, अन्य जातियों की भांति सीखना होगा। तभी हम राजनैतिक रूप से सशक्त हो सकते हैं।